नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहम्मद इस्लामिक इन्फो में खुश आमदीद। आज मैं अपनी बहनों के लिए एक ख़ास अमल लेकर आई हूँ। नहायत पावरफुल वजीफ़ा है जो आप कर सकते हैं। मेरी वो बहनें जहाँ बे औलाद है और जिनके यहाँ औलाद नहीं, वो भी इस अमल को कर सकती हैं। और जो हामला है, प्रेग्नेंट है और अपनी प्रेगनेंसी के दौरान वो अगर तस्बीहात कोई ढूंढ रही हैं तो वो बिल्कुल ठीक जगह पर आई हैं। हम आपको जो अमल बताएंगे इंशाअल्लाह तबारक व तआला अल्लाह के हुक्म से, अगर आप एक बार दिल लगा कर लेंगी और बाकायदगी से कर लेंगी तो अल्लाह तबारक व तआला इंशाअल्लाह आपको ज़रूर औलाद नरीना से नवाजेगी। करना आपने ये है कि आपने जो अमल भी करना है प्रेगनेंसी के फर्स्ट 3 मंथ में करना है इंशाअल्लाह तबारक व तआला। इससे आप मिसकैरेज से भी बची रहेंगी। अल्लाह तबारक व तआला आपके बच्चे की प्रोटेक्शन करेंगे और आपके यहाँ इंशाअल्लाह तबारक व तआला बेटा ही पैदा होगा। आप दिल लगाकर और यकीन के साथ ये अमल कीजिए। यकीन कीजिए, मैंने अपनी ऐसी दर्जनों बहनों को ये अमल बताया है और जिसने भी ये अमल किया है अल्लाह के हुक्म से अल्लाह तबारक व तआला ने उसे ना सिर्फ बेटे से नवाजा है, बल्कि उसके बाद मोस्ट उनके यहाँ बेटे ही पैदा हुए हैं। बेटे अल्लाह तबारक व तआला की नेमत है और बेटियां अल्लाह तबारक व तआला की रहमत है। बेटे अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत बड़ा, अल्लाह तबारक व तआला का करम है बेटे होना भी। लेकिन मुझे बजाते खुद बेटियां बहुत प्यारी लगती हैं, बहुत अच्छी लगती हैं, क्योंकि बेटियां वालिदैन से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती हैं। अपने ऊपर भी इंसान एक्सपेरिमेंट करके देख ले कि बेटियां थोड़ी सी ज़्यादा हसास होती हैं वालिदैन के बारे में। इसलिए यहाँ बेटियों की अहमियत को भी कम नहीं बताऊंगी। अल्लाह तबारक व तआला की बहुत बहुत अज़ीमुश्शान नेमत बेटे होते हैं और रहमत जो बेटियाँ होती हैं। घर की रौनक, घर की खुशियाँ, सब कुछ इन्हीं से होता है, इन्हीं के दम से होता है। इन्हीं की हंसी चहचहाट से घर में रौनक और बहारें रहती हैं। लेकिन बहुत सी बहनें ऐसी हैं जिनकी ऊपर नीचे 6-6, 7-7, 8-8 भी बेटियां हो जाती हैं और वो इस महंगाई के और इस तकलीफ़ दे अमल से बार बार गुज़रती ही रहती हैं कि उनके यहाँ औलाद ही होती रहती है। और वजह क्या होती है कि सिर्फ़ ये ख्वाहिश उनके हस्बैंड की तरफ से या उनकी अपनी तरफ से कि उनका एक बेटा भी होना चाहिए। ये कोई नाजायज़ ख्वाहिश नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ मांगना, वज़ाइफ करना, तस्बीहात करना, ये एक बहुत बड़ा नेक काम है। अकाबरीन भी नेक अमाल के लिए अल्लाह तबारक व तआला से दुआएं मांगने के लिए, अपनी दुआएं कबूल कराने के लिए वज़ाइफ करते थे। वज़ाइफ करना, तस्बीहात करना और अल्लाह तबारक व तआला से अपनी मनचाही चीज़ मांगना कोई गुनाह नहीं है, कोई ऐब नहीं है। इसमें कोई धकियानौसी सोच नहीं है कि हाँ कोई बेटी कह रहा है या बेटा कह रहा है। मैं यही कहूँगी कि आप इस अमल को कीजिए और यकीन कीजिए कि इंशाअल्लाह तबारक व तआला अल्लाह तबारक व तआला आपको लाज़मी इंशाअल्लाह तबारक व तआला बेटे से नवाजेंगे। आपने करना यह है कि सूरह यासीन, जी हाँ, सूरह यासीन कुरान पाक का जो दिल है उसमें 7 बार मोबीन आता है। आपने हर मोबीन पे रुककर हाथ पर फूंक मारनी है और उसी हाथ को अपने पेट पर फेर लें, यानी जहाँ पर बच्चे की जगह हो वहाँ पर फेर लें और साथ में पानी पर दम करके वो पानी पी लें। पानी यानी 7 बार आपने यही अमल करना है बार बार, और हर मोबीन पर पानी पर पेट पे हाथ फेरना है और दम करना है। और उसके बाद आपने हर बार मोबीन बढ़ने के बाद दुआ लाजमी करनी है बेटे के लिए कि अल्लाह तबारक व तआला आपको नेक सालेहा बेटा दे। जी हाँ, प्यारा खूबसूरत चाँद से बेटे से ज़्यादा नेक सालेहा औलाद मांगा करें, वो अल्लाह तबारक व तआला का अज़ीमुश्शान तोहफ़ा होता है। और आप पे 7 मरतबा ये अमल दोहराना है। प्रेगनेंसी क्लियर होते ही आपने ये अमल फर्स्ट 3 मंथ्स में करना है और कोशिश करनी है कि एक टाइम मुकर्रर कर लें और उस मुकर्रर टाइम पर लगातार डेली आपने इस अमल को 3 माह तक करना है। जिस मेरी बहन ने भी ये अमल बाकायदगी से किया, इंशाअल्लाह तबारक व तआला अल्लाह उसे ज़रूर बेटे से नवाजेंगे। और यहाँ पर एक और बात मैं ऐड करती चलूँ, जब अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में आपकी दुआ कबूल करना नहीं मंजूर होता तो आप में अल्लाह तबारक व तआला इतनी हिम्मत ही नहीं रखता कि आप उसके सामने वज़ाइफ तस्बीहात करें। आपकी यकीन कीजिए हिम्मत ही नहीं होती। आप दुआएं करें, तस्बीहात करें या अल्लाह तबारक व तआला से मांगें। इसी तरह जब मैं आपको एक और वजीफ़ा भी बताती चलूँ, ये इतना 100% वजीफ़ा है
کہ میں اپنی بہت سی رشتہ دار لڑکیوں کو ایسی کو جانتی ہوں جن کے ہاں اس عمل کو کرنے کے بعد بیٹا ہی پیدا ہوا ہے۔ قرآن پاک کی تیسرے پارے کی سورۃ 3 کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے پانی پر، اور 11 مرتبہ اول آخر درود شریف پڑھنی ہے اور پانی پر دم کر کے پی لیں انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ وتیری اس عمل سے وتیری صورت ہے جو اس عمل سے اللہ تبارک و تعالی آپ کو لازمی انشاءاللہ تبارک و تعالی بیٹے سے نوازیں گے۔ بیٹا ہی لازمی نہیں ہوتا، آپ ہر دعا میں نیک صالحہ بیٹے کے لیے دعا کیجیے، کیونکہ نیک صالحہ اولاد اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں سے دیا گیا ایک بہت بڑا تحفہ ہوتا ہے، اور ہمارے لیے بذات خود ایک صدقہ جاریہ ہوتا ہے جو ہمارے جانے کے بعد بھی ہمارے لیے مغفرت کی دعائیں کرتا ہے۔ اور مین اسلام میں اولاد کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کے جانے کے بعد آپ کے لیے تسبیحات اور قرآن پاک پڑھ کر بخشیں اور آپ کے روح کو اس سے مغفرت ملے۔ آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ کو میری ویڈیو تھوڑی سی انفارمیٹیو بھی لگی ہو، تھوڑا سا بھی فائدہ ہو، تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، شیئر کیجیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر۔